तो दोस्तों नमस्कार। पुनः आज की नई वीडियो में नई जानकारी के साथ स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राकृत संख्या संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनका हल आप कैसे करोगे। मात्र 2 सेकंड में, चुटकियों में आप इनका हल निकाल सकते हो। ठीक है, उसको हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर दिया है 20, 50, 820, 1390, 175। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्या अर्थात 1 से लेकर के 40 तक क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1, 2, 3 ऐसे करते करते 40 तक जाना है आपको। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 40 तक जाना है। यही आपका प्रश्न है। 1 से शुरू करेंगे और 40 तक ऐसे करते हुए आप जाएंगे, और सभी को जब हम योग करेंगे तो कितना होगा। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो 5 से 10 मिनट हमारा वो समय वेस्ट कर देगा। अब ऐसे प्रश्नों का ट्रिक आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी ट्रिक है इसके लिए दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितनी संख्या का योग आपको यहाँ पर प्रथम दिया है ना, प्रथम जितनी भी संख्या का योग दिया है, जैसे कि यहाँ पर 40 प्रथम संख्याओं का योग दिया है, तो उसका आपको क्या करना है, आधा करना है। अर्थात 40 का आप आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आपको आधा करना है, इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, जितनी भी संख्याओं का योग पूछा जाए उसका आधा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 20, 20 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 40 के बाद कितना आता है, तो 41 आता है। तो 41 को हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, 41 का गुना 20 में कर देंगे। ठीक है, यदि इसमें हम गुना करेंगे 20 और 41 को, तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं प्रथम 40 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा। तो ऐसे जब भी आते हैं आपके पास, तो जितनी भी संख्या का योग ऐसे प्रश्न में दिया रहता है उसका करेंगे हम आधा। तो 40 का आधा 20, उसको गुना करेंगे 40 के बाद 41 से। दोनों को यदि हम गुना कर देंगे तो उसका योग यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 41 दूनी 82। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में अब क्या दिया है दोस्तों, अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्या दिया है प्रश्न में, प्राकृत संख्या अर्थात 1 से लेकर के 75 तक, यदि हम 1 से लेकर के यदि हम 75 तक जाएंगे तो ये हो जाएंगी हमारी प्रथम प्राकृत संख्या। तो उसका योग कितना होगा, 560, 945, 2850 या 1455। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते जोड़ते हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, दोस्तों, 2 मिनट में आपका सवाल हल हो जाएगा। जितनी भी संख्या का हमको ज्ञात करना है, क्या करेंगे आप, मैंने पहले बताया था, इसका आपको करना है आधा। तो 75 का आपको करना है आधा। तो आधा हम करने में दिक्कत जाएगी, तो 75/2 यहाँ पर हम लिख देंगे। आधा करने में हमें मुश्किल होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर 75/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम 75/2। ठीक है, इसके बाद 75 के बाद कितना आता है, 75 के बाद आता है 76। तो 76 को क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे गुना। ठीक है, अब इसको हम आधा कर लेते हैं। यदि हम 2 से 76 को भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 2 तिये 6 और 2 अट्ठे 16, क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 38। ठीक है, अब यदि हम 75 और 38 का गुना करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2850, यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बस दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार से आपको प्रश्न दिखाई देगा तो आपको इसके
आगे वाले नंबर को आपको लिख लेना है और 75 इसके आगे वाला क्या है 76, उसको गुना करेंगे और मात्र 2 सेकंड में 2 से आपको भाग देना है वह संख्या और उसके आगे वाली संख्या का आपको गुना कर देना है और आपको 2 से भाग देना है। ठीक है, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अगला देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है सम संख्या संबंधी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर सम संख्या संबंधी प्रश्न है। अब तक हमने क्या देखा है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का। अब हम देखेंगे सम संख्या संबंधी जो प्रश्न होते हैं इसको कैसे हल करना है। जैसे प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। कितनी सम संख्या पूछी है, 20। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो संख्या दी है उसको और उसके आगे वाली संख्या को आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो 20 कितनी संख्याओं का पूछा है, 20। 20 और 20 के आगे क्या आता है, 21। 20 में 21 का आपको गुना कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 420। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद क्या दिया है यहाँ पर दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा। कितनी सम संख्याओं का पूछा है, 50 सम संख्याओं का। तो यहाँ पर 50 को लिया गया था, तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले लिखेंगे हम 50 और 50 के बाद क्या आता है 51। तो 50 में 51 का क्या कर देंगे, गुना। तो गुना करने पे क्या आएगा, अब यहाँ पे 51 दोनों को गुना कर देते हैं, तो 51 को हम 5 से गुना करेंगे इस प्रकार से, 5 एकम 5 और पचम 25, ये क्या हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 25 50, ये तीसरा वाला जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्या ले लेते हैं, आइए अब क्या ले लेते हैं दोस्तों, विषम संख्या वाले प्रश्न। तो विषम संख्या का हमको योग कैसे निकालना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है विषम संख्या संबंधी प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया है, प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। आपको इस प्रकार से जब भी प्रश्न आता है, प्रथम जितनी भी संख्या दे रहा है आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल से ट्रिक से आपको उसका 2 बार गुना कर देना है। तो 30 को 2 बार गुना कर देना है आपको, 30 इंटू 30। जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और डबल 0। तो कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 900। ठीक है ना दोस्तों, आसान था ना ये ट्रिक। अगला जो दिया है यहाँ पर आपको 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, 50। तो मैंने सिंपल सा ट्रिक से बताया है, जब भी विषम संख्या वाले इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आपको इसको 2 बार गुना कर देना है। 50 को आपको 2 बार गुना कर देना है, अर्थात इसका वर्ग निकाल देना है। तो 50 का वर्ग, 50 का वर्ग क्या होगा, 50 इंटू 50। तो पचम 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पचम 25 और लास्ट में लग जाएगी 2 0। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला 2500, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है प्रथम प्राकृत संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का योग इस प्रकार से प्रश्न आता है तो उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस प्रकार की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।